तो नेक्स्ट जो हमारा डेरिवेशन आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी पॉइंट इन द इक्वेटोरियल पोजीशन। मींस हमारे पास हमने जैसे लास्ट डेरिवेशन में क्या था कि हमने देखा था कि जो डाइपोल है वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है जब जो चार्ज पार्टिकल जो टेस्ट चार्ज है वो उसकी एक्सियल लाइन में रखा हो। अब हम देखने वाले हैं अगर जो टेस्ट चार्ज है वो इक्वेटोरियल पोजीशन में मीन्स उसके परपेंडिकुलर रखा हुआ हो तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वहाँ पर उसकी कितनी वैल्यू होगी। साथ साथ क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, शो दैट। मींस कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो आपकी अगर इक्वेटोरियल पोजीशन में हो तो वो क्या करती है, वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट लगती है। ये बात आपको शो करनी है। चलो देखो आप इस डेरिवेशन को किस तरीके से करोगे। सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम में देखो एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है और ये हमारे पास क्या बना हुआ है, एक प्रॉपर एक डाइपोल बना हुआ है। ये हमारे पास क्या हो गया, एक डाइपोल हो गया। अगर डाइपोल है तो उसमें इसका क्या होगा, एक डाइपोल मूवमेंट होगा। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारी नेगेटिव टू पॉजिटिव उसकी हमारी डायरेक्शन होती है। ये सिंपली हमारा क्या हो गया, एक डाइपोल मूवमेंट हो गया। अब देखो यहाँ पर P पॉइंट पर हमारा क्या रखा हुआ है, एक टेस्ट चार्ज। मींस बोल सकते हैं ये P पॉइंट हमारा एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है और यहाँ पर हमारा टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। अब यहाँ पर इस P पॉइंट पर हमें पता लगाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस डाइपोल कितनी होगी। अब यहाँ पर माइनस क्यू जो है वो हमने A पोजीशन मान ली और जो प्लस क्यू है वो हमने B पोजीशन मान ली। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2L है, तो हाफ हाफ हो गया हमारा L और L। जो हमारा P से लेके जो सेंटर पॉइंट O है उसके जो बीच का दोनों का जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना आता है, वो हमारे पास आता है R। ये हमारे पास R डिस्टेंस आता है। तो ये क्या बन जाएगा, एक 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो अगर हम ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा POB। अगर हम इस ट्रायंगल में देखेंगे POB में तो हमारे पास ये तो हो गया, हमारा R तो होगी हमारे पास क्या, परपेंडिकुलर, और B ये L हमारे पास क्या हो गया, वो बेस हो गया। तो हमारे पास जो हाइपोटेनियस आएगी उसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम, वही अपना हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मींस हम अपना PB की वैल्यू और ऐसे ही AP की वैल्यू दोनों की निकाल लेंगे, जो कि हमारे पास क्या आएगी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट। ये हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये बेसिकली हाइपोटेनियस या फिर बोल सकते हैं BP और AP की वैल्यू आ जाएगी। अब हम देखते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव Q की वजह पॉजिटिव Q किससे बात करते हैं, पॉजिटिव Q से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पर क्या हमारी होगी। तो अगर हम P पॉइंट पर देखें तो P पॉइंट पर जो प्लस Q की वजह से होगी वो हमारी एक तो होगी हमारे पास जो ये E1 है, ये हमारे पास ये हो गई E1, ठीक है। क्योंकि देखो ये हमारे पास अगर आप यहाँ पर देखो ऐसे, ये तो हमारे पास चार्ज हो गया, क्या हो गया, प्लस क्यू, और ये हमारे पास क्या हो गया, P पॉइंट। तो हम इसी डायरेक्शन में देखेंगे, इसी डायरेक्शन में क्या हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसी डायरेक्शन में होगी। तो ये हमारे पास जो E1 आएगी ये प्लस क्यू की वजह से हमारे पास क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे हम अगर माइनस क्यू की वजह से देखेंगे तो माइनस क्यू की वजह से हमारे पास क्या होती है, डायरेक्शन माइनस चार्ज की तरफ होती है। तो माइनस चार्ज की वजह से ये E2 की हमारे पास क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास E1 और E2 दोनों चार्ज की वजह से प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों की वजह से आ गई। मतलब पूरा जो डाइपोल है ये उसकी डाइपोल है उसकी वजह से हमारे पास क्या आ गई, E1 एंड और E2 दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमारे पास जो ये E1 है और जो ये हमारे पास E2 है इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है उसमें रिजोल्व कर देंगे। तो ये जो E1 है ये एक तो बन जाएगा E1 साइन थीटा और दूसरा बन जाएगा E1 कोस थीटा। ऐसी जो ये E2 है, E2 क्या बन जाएगा, एक तो E2 कोस थीटा और दूसरा बन जाएगा ये E2 साइन थीटा। E2 साइन थीटा हमारा यहाँ पर आता है। ये हमारी सारी चीज़ें बन जाएंगी। मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ जैसे ये ओरिजिनली पहले था, ठीक है। इस तरीके से हमारा डायग्राम आ जाएगा। अब हम बात करते हैं जैसे हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, E1 किसकी वजह से है, E1 हमारे पास क्या है, प्लस Q की वजह से आता है। तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तो आप वैल्यू आपको पता है Q/4πε0 R स्क्वायर। R की वैल्यू क्या होगी, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P और जो 4 है प्लस Q, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस मींस बेसिकली BP का डिस्टेंस। तो वो कितना आता है, वो अंडर रूट R स्क्वायर L स्क्वायर मेरी वैल्यू आती है। ऐसे में E2 की वैल्यू निकाल लूँगा। E2 मेरे पास क्या आता है, E2 मेरे पास आता है माइनस के Q की वजह से, जो जिसकी वैल्यू क्या आएगी Q/4πε0 AP का स्क्वायर
और यहाँ पर मेरी वैल्यू आ जाएगी Q/4πε0 r² प्लस L²। ये मेरे पास E1 और E2 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि जो E1 और E2 है दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, तो मैं इनको क्या करूँगा, इनके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है उसमें ब्रेक कर दूंगा। उसकी वजह से मेरा E1 sin थीटा E1 sin थीटा और E1 cos थीटा बन जाएगा, और ऐसी E2 की वजह से E2 cos थीटा और E2 sin थीटा, ये दोनों मेरे बन जाएंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, जो ये E1 sin थीटा है और जो ये मेरा E2 sin थीटा है, ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में और सेम ही क्या है, मैग्नीट्यूड के हैं। तो अगर सेम मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू है और उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो, तो वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं। ये बात आपको लिखनी है। नाउ रिजोल्विंग E1 एंड E2 इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सिंस E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा, आप दोनों की देखोगे, दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, उनका और मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। बट अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो E1 cos थीटा है और जो E2 cos थीटा है वो दोनों क्या है, सेम ही डायरेक्शन में आते हैं। तो सेम डायरेक्शन में अगर आ रहे हैं तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बट E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, सो दे विल गिव द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उन दोनों की वजह से ही जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी डायपोल की वजह से वो आएगी। तो ई नेट क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा दोनों में से कॉमन ले लेंगे। E1 और E2 की वैल्यू दोनों की हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट में आ जाएगी। और E1 और E2 की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में निकाल ली थी, वो हम यहाँ पर फिल रख देंगे। ये वैल्यू रखने के बाद हम सिंपली सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ई नेट की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर हमारे पास ये P कैसे आया, देखो हमारे पास ये L तो बाहर है और ये 2P अंदर आता है, तो ये 2L हो जाएगा, और P ये जो हमारे पास अंदर आता है हमारे पास ये 2Q और ये आ जाएगा Q। तो 2L इंटू Q ये किसके इक्वल होता है, डायपोल मोमेंट जो P होता है उसके इक्वल हमारा होता है। मीन्स Q मतलब चार्ज और ये 2L मतलब कि दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। तो ये इसकी और ये 2Q की जगह तो हमारा P आ गया, और नीचे 4πε0 r³ ये मेरी फिक्स वैल्यू आ ही गई। L को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमारे पास जो L की वैल्यू वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है इन कंपैरिजन टू R। तो जो हमारी फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी E=P/4πε0 r³, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि एग्जामिनेशन में आपको इसी तरीके से करना है। जस्ट अ सेकंड, मैं ये जो हाईलाइटर वाला पार्ट है ये भी इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि आप इसको और अच्छे से देख पाओ एक बार। जस्ट अ सेकंड, चलो जी, ये आपका आ जाता है पूरा डेरिवेशन, इसका आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर है? चलो जी, ये आपका आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल इन इट्स इक्वेटोरियल पोजीशन।